सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेस्ट कंप्रेशन कहाँ करना है। ये गलत लोकेशन चूज करने से ही लोगों के रिस्ट फ्रैक्चर और ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक इमेजिन करना कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक निप्पल लाइन होता है अपना, एक निप्पल से दूसरे निप्पल के बीच। ये जो निप्पल लाइन है, इसके नीचे वाले एरिया में चेस्ट के मिड लाइन में हमें कंप्रेशन करना है। तो चेस्ट का मिड लाइन देख लेना, अंदाज से आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति का मिड लाइन कहाँ होगा चेस्ट का, और अंदाज से निप्पल लाइन से ये नीचे वाले एरिया यानी चेस्ट के नीचे वाला। ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ऊपर की जो हड्डी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उसको आप दबाएंगे तो कोई असर नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके नीचे वाला ये एरिया ऐसा टिल्ट कर लेना। ऐसे टिल्ट करने से ना उसके जो एयरवेज है जहाँ से हवा अंदर जाती है, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से ओपन हो जाता है और फिर हवा अच्छी तरह से अंदर बाहर आना शुरू होता है। चेहरे को ऐसा टिल्ट रख लेना। अगर वो टिल्ट नहीं रह रहा है, बार बार ऐसा सीधा रह रहा है, तो गले के नीचे आपको हल्का सा सपोर्ट दे सकते हैं, एक्सेप्ट अगर कोई एक्सीडेंट का पेशेंट है तो, क्योंकि उसकी इसमें गले की हड्डी टूटी हुई रहती है। अदरवाइज गले को सपोर्ट देके कुछ नीचे डाल के ऐसा उसका फेस मेंटेन करना है। उसके बाद में अब चेस्ट कंप्रेशन देना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। लोकेशन मैंने आपको बता दिया, निप्पल लाइन, वर्टिकल लाइन, इसके नीचे वाले लगभग 1 इंच के एरिया में हमें कंप्रेशन करना है। ये चेस्ट की हड्डी का लोअर पार्ट होता है जो मूवेबल होता है, वो हिलता है, इसलिए हमारे बाहर से जो हम कंप्रेशन दे रहे हैं उसका इफेक्ट हार्ट तक पहुंचता है। अब चेस्ट कंप्रेशन हमें देना है बेस ऑफ द हैंड से। ये हाथ का जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेस, इससे कंप्रेशन देना है तभी इफेक्टिव होगा। तो सबसे पहले तो ये जो बेस वाला है इसको यहाँ इस पॉइंट पे रखना। आई थिंक बिना माइक के सुन लेंगे, फिर मैं वापस ले लूँगा। यहाँ रखना। दूसरा जो आपका हाथ है, दूसरा हाथ इसमें इस तरह से लॉक करना, राइट। पहले हाथ की जो उंगलियाँ अगर आपने चेस्ट पे रखी है तो उसको उठा लेना, नहीं तो फिर कंप्रेशन बराबर नहीं पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो एल्बो है वो बेंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। स्ट्रेट एल्बो रखना और फिर उस व्यक्ति के ऊपर कंप्लीटली इस तरह से ऊपर आ जाना, सो दैट आपका जो हाथ है, आपका जो अपर लिम्ब है, वो हॉरिजॉन्टल या ज़मीन के साथ ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होना चाहिए। और उसके बाद पूरे बॉडी से आपको पुश करना है। ऐसे हाथ से पुश करेंगे तो जोर नहीं लगेगा। अभी देखिए जो मेरा मूव होगा, मेरे हाथ केवल नहीं मूव होंगे, पूरे बॉडी मेरा मूव होगा इस तरह से। समझ में आया? हाथ मूव करेंगे ना तो अच्छे से इफेक्ट नहीं पड़ता है। एल्बो स्ट्रेट रखना, इसके ऊपर पूरी तरह से आ जाना और पूरी बॉडी मेरी ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे होगी, राइट। अब सवाल यह है कि कंप्रेशन हम दे रहे हैं वो कितना कंप्रेशन देना है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 सेंटीमीटर चेस्ट अंदर धस जानी चाहिए। ये जो लोअर एरिया है ना, ये कंप्रेशन से जाता है नीचे, ऊपर वाला एरिया नहीं जाएगा, ऊपर वाला बहुत हार्ड बोर्ड रहती है। तो अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर, अराउंड 2 इंचेस अंदर कंप्रेस हो जाना चाहिए। दैट इज वन। सेकेंड थिंग कि ये सीपीआर का चेस्ट कंप्रेशन का प्रोसेस हमने करना कब तक है। तो पहली बात तो इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। अब इसमें ना अभी आप लोग पर्सनली करोगे तो आपको समझ में आएगा, एक बार शुरू करने के बाद 2-4 मिनट में आप थक जाओगे। इसलिए हमेशा किसी की हेल्प लेना। कोई अगर आजू बाजू में खड़ा है उसको बोला कि ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही करना है। थोड़ा आप थक गए उसको बोला तुम करो, फिर वो थक गया तो दूसरा देना। जितने लोग हैं सबको इन्वॉल्व करना। ये तब तक कंटिन्यू करना जब तक नंबर 1 वो व्यक्ति होश में ना आ जाए या फिर कोई मेडिकल हेल्प ना आ जाए, कोई डॉक्टर ना आ जाए टेक ओवर करने के लिए। तब तक रोटेशन में कंप्रेशन करते जाना है। सीपीआर या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का दूसरा जो पार्ट है वो रेस्पिरेटरी है, यानी कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने दोष हुआ है, हो सकता है आपका जान पहचान का ना हो या पहचान का भी हो, तो भी उसको मुंह में मुंह डाल के करना बहुत बार अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसलिए अगर आप चेस्ट कंप्रेशन भी प्रॉपर्ली किया तो स्टडीज हैव प्रूवन दैट इवन विद चेस्ट कंप्रेशन यू कैन सेव पीपल्स लाइफ लॉन्ग इनफ बाय द टाइम द मेडिकल फैसिलिटी कम्स, है ना। तो इसलिए चेस्ट कंप्रेशन अच्छे से सीख जाओ। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता देता हूँ, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन अगर आप करना ही चाहे तो माउथ को ऐसे टिल्ट करके रखना उसके फेस को, दूसरा उसके नोज को पिंच करना, तीसरा आपका जो मुंह है उसके लिप्स के साथ लॉक करना और चेस्ट की तरफ ध्यान देना, और फिर एक फूंक में विद इन अ सेकेंड हवा आपको इनके मुंह से अपनी हवा उसके अंदर डालनी है। फिर जैसे ही आप डालेंगे इफेक्टिवली आपने हवा अंदर दी या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? उस व्यक्ति की जो चेस्ट है ना थोड़ी सी उठेगी ऊपर, तब मतलब आपकी हवा मुंह की अच्छी तरह से अंदर गई है, राइट। तो इस तरह से अगर आप चेस्ट कंप्रेशन के साथ ये रेस्पिरेशन भी दे रहे हो तो 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रेथ्स, 30 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्रेथ्स, इसमें जाना है। अगर आप सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हो तो यू हैव टू गिव एट अ स्पीड ऑफ 100 to 120 चेस्ट कंप्रेशन पर मिनट, यानी कि हर 1 सेकंड में 2 बार आपका कंप्रेस हो जाना चाहिए, है ना। ये लगभग इस तरह से दिखेगा। स्पीड के लिए बस बता रहा हूँ मैं आपको।
ये जो मैंने बोला है ना 120 टाइम्स पर मिनट, तो लगभग दिखने में लगभग ऐसा रहेगा कि टाइम पे आप गिनेंगे तो नहीं ना, इसलिए मैंने दिखा दिया कि इतने इससे देना है और इसको फिर कंटिन्यू रखने का है, राइट। अभी ये मैंने आपको बता दिया, किसी को कोई डाउट? मैंने काफी डिटेल में बताया, किसी को अगर हैंड्स ऑन करके देखना है तो एक बार आके करके देख सकते हो। और कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए मुझे। वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। डेली आई पुट देयर हार्ट एंड हेल्थ रिलेटेड टिप्स प्लस वीडियोस ऑन हार्ट हेल्थ एंड हाउ यू कैन मेंटेन योर गुड हार्ट हेल्थ। एल्बो सीधा, लोकेशन बराबर है ना? एल्बो सीधा इसके ऊपर चढ़ जाओ। हाँ, अभी पूरे बॉडी अंदर बाहर करनी है हाथ से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा स्पीड बढ़ा ना, लेकिन पोजीशन बराबर किया आपने। और किसी को कम कम आदमी तो कहते जाइए साइकिल इसको, हाँ ऊपर आ जाइए, थोड़ा और आगे। हाँ परफेक्ट, अच्छा करो, वेरी गुड। और करके देखेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अरे ट्राई कर ले ये करेगा तो बाय डिफॉल्ट इसके आ जाएगा। दर्शन अच्छा है आपका। मैं एक आपको टिप दूंगा इसमें, इसमें ना एक डायरेक्शन है कि किस तरह से हमारा यूट्यूब चैनल है कार्डियो गाइड टू हेल्दी हार्ट करके, तो वहाँ पर भी ये वाला वीडियो अवेलेबल है। ये तो वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली करना कैसा है ये वाला। लोकेशन पे ध्यान देना है, न पेट की तरफ जाना, न चेस्ट की तरफ ज्यादा ऊपर जाना। ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। एक मिनट मैडम, हाथ निकालिए। ये पार्ट है, ये बिल्कुल लाइन हो गया, ये सीधा लाइन हो गया, सीधा एल्बो सीधा। दूसरा भी आपका टच करो, हाँ उसके ऊपर चढ़ जाओ थोड़ा आगे। यस, अब पूरा बॉडी से अंदर बाहर अंदर बाहर। हाथ चेस्ट में नहीं रखने वाले, तब अच्छे से वजन पड़ेगा। वेरी नाइस। वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक काफी। तालियां बजती रहनी चाहिए भाइयों। मिसेस छाया सिंह लीजिए मैम। तो सर अभी आपने देखा हमने इक्विपमेंट रखा है। नेक्स्ट संतोष दुबे संतोष दुबे, संतोष जी कैप्टन ही है सिर्फ, आप लोग इनको दो सकते हो। और नेक्स्ट हमारे जनरल विजय कुमार सिंह के मिसेस वंदना सिंह कैप्टन। चलो अच्छा। ये इवेंट का हेल्थ के लिए पैसे थे, वेरी गुड एंड थैंक्स टू योर टीम। थैंक यू सर। आप हमारे मिलकर काफी लोगों को स्टूडेंट किया, स्टूडेंट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी सब लोग पढ़ना उसके लिए दिया हुआ है। I would like to thank Captain Ashwin and Captain Vandana madam for inviting me for this, and I hope लोगों को कुछ important information मिल गया। Thank you. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन यहाँ पर हुआ है। तो अच्छा थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला। बहुत जरूरी था कि सबको पता नहीं चलता एक्चुअली है क्या। बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था कि एक्चुअली समझ में होता है इसको क्या हो गया। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको भी पता नहीं है कि करना क्या है। पापा मम्मी को फोन पे बता दो तो इसको क्या हो गया। उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगा करने वाली वालों को करने के बाद देखने के बाद वीडियो देखो वाला और डॉक्टर साहब आपने एक चेंज भी लाया है, जो जिनकी एज हो चुकी है उनको आपने कंपाउंडर बना दिया, और जो बच्चे हैं वो आगे डॉक्टर भी बन सकते हैं, उनके दिमाग में आ सकता है ये करने के बाद।